क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश आपके भाग्य का दरवाजा खोल सकता है। हर साल आता है एक ऐसा दिन जब सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं और शुरू होता है देवताओं का दिन, शुभ कार्यों का उत्तम काल। मिथुन संक्रांति न सिर्फ खगोलीय परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि ये आत्मिक जागरण, दान पुण्य और मोक्ष की ओर पहला कदम है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं इस विशेष संक्रांति की महिमा, पूजा विधि, पौराणिक कथाएं और ज्योतिषीय रहस्य जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य आत्मा, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, नेतृत्व और यश का प्रतीक होता है। जब भी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसे संक्रांति कहा जाता है। जून महीने में जब सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करता है, तो इस ग्रह घटना को मिथुन संक्रांति कहा जाता है। ये सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मिथुन संक्रांति कब है। मिथुन संक्रांति का महापुण्यकाल और पुण्यकाल कब से कब तक है। सूर्य देव 15 जून दिन रविवार को सुबह 6:53 पर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ये क्षण मिथुन संक्रांति का होगा। इस आधार पर मिथुन संक्रांति 15 जून रविवार को है। इस मिथुन संक्रांति का नाम घोर है। 15 जून से सौर कैलेंडर का तीसरा माह मिथुन प्रारंभ होगा। 15 जून को मिथुन संक्रांति का महापुण्यकाल 2 घंटे 20 मिनट का है। महापुण्यकाल का प्रारंभ सुबह 6:53 पर होगा और इसका समापन सुबह 9:12 पर होगा। मिथुन संक्रांति का पुण्यकाल 7 घंटे 27 मिनट का है। पुण्यकाल का प्रारंभ सुबह 6:53 से होगा और ये दोपहर 2:20 तक रहेगा। इस विशेष काल में स्नान, दान, मंत्र जाप और सूर्य उपासना करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मिथुन संक्रांति के ज्योतिषीय महत्व के बारे में। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, जो बुद्धि, वाणी, तर्क और संचार के प्रतीक हैं। जब सूर्य इस राशि में प्रवेश करता है, तो व्यक्ति के विचारों में स्पष्टता आती है, संवाद कौशल में वृद्धि होती है और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। ये संक्रांति नई शुरुआत, नेटवर्किंग, पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने का उत्तम समय मानी जाती है। साथ ही ये समय मानसिक संतुलन और तार्किक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक होता है। मिथुन संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। इस दिन की पूजा विधि इस तरह है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें रोली, अक्षत यानी चावल, लाल फूल डालें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें। जल से सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य चालीसा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य पूजा से जुड़े लाभ के बारे में अगर बात करें, तो सूर्य देव आरोग्य के कारक हैं। नियमित अर्घ्य और सूर्य मंत्र जाप से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सूर्य आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक है। मिथुन संक्रांति पर पूजा करने से समाज और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत हैं। इनकी उपासना से मानसिक तनाव में कमी आती है और नई ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य का हर संक्रांति काल अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में
संक्रांति को देव स्नान काल कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु, सूर्य, गंगा और अन्य देवताओं को जल अर्पित करने से पापों का नाश होता है। मिथुन संक्रांति विशेष रूप से ज्ञान, बुद्धि, योजना और प्रभावशाली संवाद की शुरुआत के लिए आदर्श दिन है। मिथुन संक्रांति का हिंदू धर्म में एक खास स्थान है। मिथुन संक्रांति केवल ग्रहों से जुड़ी घटना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का अवसर है। ये आत्मा को ऊर्जा, आरोग्य और मन को आत्मविश्वास से भर देती है। अगर इस दिन विधिवत सूर्य देव की पूजा की जाए, स्नान दान किया जाए और सात्विक जीवन शैली अपनाई जाए, तो निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। मिथुन संक्रांति को दान संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि सूर्य के राशि परिवर्तन के इस समय में दान करने से ग्रहों के दोष कम होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन क्या दान करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़ों का दान करें। इस दिन अनाज, गेहूं और गुड़ का दान करना भी शुभ माना जाता है। गर्मी के मौसम में जल से भरे घड़े का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। चप्पल और छाते का दान करने से सूर्य ग्रह से जुड़े दोष दूर होते हैं। काले तिल का दान करने से शनि दोष और राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। आइए अब आपको बताते हैं नौकरी और कारोबार में उन्नति के लिए किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। मिथुन संक्रांति के दिन सूर्योदय के वक्त पूजा करें। धूप और दीप से पूजा करें और आरती करें। उसके बाद 7 बार परिक्रमा करते हुए प्रणाम करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों को वस्त्रों का दान करें। सूर्य देव की पूजा करें और हरी सब्जियों का दान करें। मिथुन संक्रांति के दिन बिना नमक का भोजन करें और हो सके तो फलाहार करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और घर में संपन्नता बढ़ेगी। सूर्यदेव की पूजा में तांबे की थाली और लोटे का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली से सूर्य दोष से जुड़े अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, इसलिए इस दिन हरी वस्तुओं का दान करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन पालक, हरे मूंग और हरे वस्त्रों का दान करें। आइए अब जानते हैं कि सूर्य का मिथुन राशि में गोचर करना किन राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सूर्य ग्रह का मिथुन राशि में गोचर का शुभ प्रभाव वृषभ राशि वालों को मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। आपने पहले जो धन निवेश किया था उसका आपको फल मिलने की संभावना है। परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। ये समय आर्थिक योजना बनाने और बचत करने के लिए अनुकूल है। मिथुन राशि में सूर्य का गोचर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। ये गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है। करियर के लिहाज से ये समय नई शुरुआत करने के लिए उत्तम है। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। सिंह राशि के जातकों के स्वामी सूर्य ग्रह हैं। इस गोचर से आपको लाभ होगा। करियर में उन्नति, प्रमोशन या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का अच्छा समय है। आपके मित्र इस समय आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। अहंकार से बचें और साथियों के सहयोग की कद्र करें। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर तुला राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। पिछले कई दिनों से आपके जो काम रुके हुए थे वो अब ठीक ढंग से चलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा संभव है। इस गोचर के दौरान तुला राशि के जातक आलस का त्याग करेंगे। सूर्य के गोचर के शुभ प्रभाव से धनु राशि के जातकों के रिश्तों में मजबूती आएगी। धनु राशि वाले
साझेदारी में व्यवसाय कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तालमेल बढ़ेगा और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी भी रिश्ते में अहंकार ना आने दें। दोस्तों, मिथुन संक्रांति केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर है, स्वयं को सुधारने, संयम अपनाने और पुण्य अर्जित करने का। सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन के साथ हम भी अपने जीवन में सकारात्मकता, प्रकाश और नई ऊर्जा का स्वागत करें। इस पावन दिन पर किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी अनंत फल दे सकता है। तो आइए इस संक्रांति को केवल एक दिन नहीं, एक संकल्प बनाएं, सेवा, साधना और सद्भाव का। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए पर्व, एक नई कथा और एक नई आस्था के साथ। जय सूर्यदेव। आपका जीवन प्रकाशमय और शुभ फलदायक हो।